बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने एक अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है। ये नॉर्मली एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए। इंडिया नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने कल 7:50 पर अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। भले ही दोस्तों भारत ने अग्नि 5 के 7 सफल परीक्षण कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये परीक्षण बेहद ज्यादा अहम था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि भारत के इस परीक्षण के बाद दुनिया में हाय तौबा मचनी लाजमी है। डीआरडीओ का पिछला परीक्षण अग्नि 5 का जो पिछले महीने जिसे कैंसिल कर दिया गया था, उस परीक्षण को लेकर चीन और पाकिस्तान काफी ज्यादा भड़के हुए थे और डीआरडीओ ने अचानक उस परीक्षण को कैंसिल भी कर दिया था, जिसके बाद वर्ल्ड मीडिया में भारत का काफी ज्यादा मजाक भी बना था कि भारत चीन और पाकिस्तान के डर की वजह से इस परीक्षण को नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कल दिवाली से एक हफ्ते पहले डीआरडीओ ने अग्नि 5 का परीक्षण कर पूरे भारत को एक दिवाली गिफ्ट दे दिया और चीन और पाकिस्तान के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा लगा दिया है। इस परीक्षण को लेकर वर्ल्ड मीडिया में क्या रिएक्शन आया यह भी हम देखेंगे। इसके साथ ही इस परीक्षण से चीन और पाकिस्तान किस तरह से भड़के हुए हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा और इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया यह भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर यह बताता हूं कि 7 सफल परीक्षण के बाद भी भारत का यह परीक्षण क्यों बेहद ज्यादा अहम था। दोस्तों, इसके कई मेजर कारण है। पहला तो भारत और डीआरडीओ की छवि, क्योंकि दोस्तों जब चीन ने यूएन के चार्टर का हवाला भारत को दिया था और कई तरह की धमकियां भी भारत को दी थी, और फिर जब डीआरडीओ ने 23 सितंबर वाले परीक्षण को रोक दिया तो दुनिया को यह लगा कि भारत चीन से डर गया और इंटरनेशनल प्रेशर और यूएन की वजह से भारत अब इसका परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन कल इसका परीक्षण करके भारत ने इन तमाम बातों पर लगाम लगा दिया और दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि भारत ना किसी से डरता है और ना ही किसी के सामने झुकता है। दूसरा कारण है चीन और पाकिस्तान से चल रहा तनाव। खासकर चीन से 13वें दौर की बातचीत के बाद भी सेना जू की तू हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी है और चीन ने हाल ही में लगातार हथियारों की भारी डिप्लॉयमेंट सीमा पर कर रखी है और वो लगातार अपने हथियारों की संख्या को सीमा पर बढ़ा भी रहा है। इसलिए चीन को देखते हुए अग्नि 5 का परीक्षण और भी ज्यादा अहम हो गया था। इसके साथ ही इस परीक्षण के बाद डीआरडीओ उसको सेना के हवाले कर देगा, यानी कि हम ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल की तरह ही अग्नि 5 को भी डिप्लॉय कर देंगे जहां भारत सरकार चाहे। और यह भारत की इकलौती ऐसी मिसाइल है जो ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और तीसरा और अंतिम कारण है अग्नि 5 में मौजूद MIRV तकनीक, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आसान भाषा में हम MIRV को समझे तो किसी भी देश के पास वो कैपेबिलिटी होना कि एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर देना। क्योंकि अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इसलिए इसके जरिए दुश्मन के ऊपर एक साथ कई परमाणु हमले भी भारत कर सकता है। लेकिन भारत ने इस परीक्षण के बाद भी यह साफ कर दिया कि वो पहले परमाणु हमला या अपनी अग्नि 5 का इस्तेमाल किसी पर भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर करता है तो यह एक नहीं बल्कि कई परमाणु हमले दुश्मन के ऊपर करके उस देश का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती है। खैर दोस्तों, भारत ने इसका परीक्षण तो कर लिया है और अब जानते हैं कि वर्ल्ड मीडिया में अग्नि 5 को लेकर क्या चर्चाएं हैं। अल जजीरा, जो कि कतर का मीडिया संस्थान है, उसने अग्नि 5 के परीक्षण को इस तरह से पब्लिश किया है जिसमें लिखा है कि चाइना से टेंशन के बीच में भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया। वहीं हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया आई, चलिए देखते हैं। 1000 किलोमीटर है और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये आप वो कहते हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो टेस्ट किया है, उन्होंने इसके बारे में बताया है मीडिया को। ऑब्वियसली ये किसके लिए मैसेजिंग है? जब भी कोई मुल्क टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो चाइना है और क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के हवाले से तो इंडिया को उस तरह जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे जो टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन ये चाइना के हवाले से है और जो LAC के ऊपर सिचुएशन है और जिस तरह रिसेंटली इंडिया चाइना ने भी कुछ टेस्ट किए तो इंडिया के लिए शायद बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा था कि जो इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको DRDO बोलते हैं, उसने ये बेसिकली ये डेवलप किया है। साथ इसी अग्नि 5 के साथ इंडिया जो है उसने एक एक्सक्लूसिव क्लब जो है वो कंट्रीज का ज्वाइन कर लिया है जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जो है ममालिक है। सो ये नॉर्मली एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए। इससे पहले भी अगर आपको याद हो कि कुछ महीने पहले इंडिया ने टेस्ट किया था अग्नि प्राइम, वो भी एक नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल था। इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये कहा था कि जो इंडिया नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज हो सकती है और ये बात उन्होंने तकरीबन अगस्त 2019 में ये बात की, ठीक है जी। और ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डॉक्ट्रिन है इसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है इसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक तो नो फर्स्ट यूज है लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस किस तरह के हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत का यह परीक्षण बेहद ज्यादा अहम था और अब भारत तेजी से अग्नि 6 और सूर्या जैसी बेहद खतरनाक मिसाइलों पर काम करेगा। ये दोनों मिसाइलें भी MIRV तकनीक से युक्त होगी और ये एक साथ 10 से ज्यादा वॉरहेड्स यानी कि परमाणु बम लेकर चल सकती है। तो इस परीक्षण से भारत की आने
वाली मिसाइलों के काम में भी तेजी आएगी। मिसाइलों के क्षेत्र में आज भारत का डंका पूरे विश्व में बोल रहा है। आज भारत के पास ब्रह्मोस, शौर्य, अग्नि सीरीज जैसी बेहद खतरनाक मिसाइलें मौजूद है और चीन भी हमारी इस मिसाइल शक्ति से खौफ खाता है। मिसाइल के क्षेत्र में APJ अब्दुल कलाम जी के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।